नमस्कार दोस्तों, लहसुन सप्ताह की समीक्षा कर लेते हैं कि जो पिछला सप्ताह निकला है 8 जनवरी से जो 12 जनवरी तक जो मंडी चली है, 8, 9, 10, 11, 12 5 दिन मंडी चली थी। उसमें जो लहसुन की परिस्थिति किस प्रकार की देखने को मिली, ऊँटी लहसुन की, जो पिछले सप्ताह जो बाज़ार अच्छे देखने को मिले थे वैसे बाज़ार देखने को मिले हैं या नहीं है, तो इस वीडियो में हम लहसुन सप्ताह की समीक्षा के ऊपर बात करेंगे। तो जो 8 जनवरी से 12 जनवरी तक जो मंडी चली थी और फिर 13, 14 और 15 जनवरी को दलोदा मंडी का अवकाश है। मंडी चलेगी फिर 16 जनवरी 2024 मंगलवार को जो मंडी चलेगी, तो उसमें किस प्रकार की आवक देखने को मिल सकती हैं, बाजार कैसा देखने को मिल सकता है और पिछले सप्ताह जो निकला है वो किस प्रकार का निकला है। तो बात कर लेते हैं पिछले सप्ताह के बारे में, जो 8 जनवरी से चला था। तो उसमें शुरू 1-2 दिन तो हमें आवक कम देखने को मिली थी, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे जो अवकाश संबंधी सूचना सभी किसान भाइयों को मिली थी कि 3 दिन लगातार मंडी बंद रहेगी, तो उसके कारण जो लास्ट मंडी चली थी 12 जनवरी 2024 शुक्रवार को जो लास्ट मंडी चली थी, उसमें बाजार हमें थोड़ा ढीला देखने को मिला था, मतलब कमज़ोर देखने को मिला था, क्योंकि आवकें काफ़ी देखने को मिल गई थी। जो पिछले एक दिन पहले जो मंडी चली थी गुरुवार को, उसमें लगभग जो आवक देखने को मिली थी 4000 से 4500 कट्टा की आवक देखने को मिली थी, लेकिन दूसरे ही दिन वो आवक बढ़कर डबल हो गई, मतलब 4.5 से लगाकर वो 9000 10,000 के कट्टों के पार पहुंच गई लहसुन की आवक, क्योंकि 3 दिन का अवकाश था। तो काफ़ी जो आवक देखने को मिली थी, ऊँटी लहसुन और देसी लहसुन भी शामिल देखने को मिला था उसमें, तो अच्छी खासी आवक देखने को मिली थी। और बाज़ार में सुपर क्वालिटी और सूखे माल तो अच्छे भाव पर बिक रहे थे, लेकिन जो हल्की क्वालिटी के लाट हैं और जो गीले माल हैं वो कम भाव पर बिक रहे थे। तो बाज़ार तो जो आगामी जो खुलेगा, जो मंडी चलेगी 16 जनवरी 2024 मंगलवार को जो मंडी चलेगी, उसमें भी बाज़ार ऐसा ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसी हमें व्यापारी बंधुओं से जो अन्य किसान भाइयों से चर्चा की है, तो बाज़ार तो वैसा ही खुल सकता है, क्योंकि जो आवकें हैं वो धीरे धीरे अब बढ़ने लगेगी, क्योंकि जो लहसुन की आवक है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी, क्योंकि जो गर्मी शुरू हो गई है और पिछले सप्ताह जो काफ़ी हमें ठंड देखने को मिली थी, धूप भी नहीं निकल पाई रही थी, उसके कारण आवक में पहले कमी देखने को मिली थी। बारिश तो हमारे क्षेत्र में नहीं हुई थी, लेकिन जो आवक है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि गर्मी भी शुरू हो गई है। जो नया लहसुन किसान भाइयों ने लगा रखा है वो जल्दी ही अब खेतों से निकलना शुरू हो गया है, और एकदम गर्मी के कारण वो माल भी जल्दी आने की कोशिश करेगा, और किसान भाई भी इस भाव में उस लहसुन को बेचकर पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी महंगा भाव में उन्होंने बीज खरीदा था। अधिकतर किसान भाइयों ने 32,000, 35,000, 37,000, 40,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से भी किसान भाइयों ने जो बीज खरीदा था। जो जानकारी हम किसान भाइयों से लेते हैं मंडी में से सीधी कि उन्होंने क्या भाव में बीज खरीदा था, तो सभी किसान भाइयों को इस चैनल के माध्यम से हम यही जानकारी आपको देना चाहेंगे कि लगातार आप अपना लहसुन बेचते रहें। अगर आपका माल कंप्लीट हो गया है, लहसुन पक गया है पूरी तरह से, तो उखाड़ने के थोड़ी धूप लगा के मंडी लाएं तो उसका वाजिब दाम आपको मिल पाएगा, लेकिन थोड़ा कच्चा माल अगर आप मंडी लेके आएंगे तो उसका वाजिब दाम नहीं मिल पाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि सूखा माल और पका माल ही आप मंडी लेके आएँ। तो जो पिछले सप्ताह जो देखने को मिला था वो अच्छा ही देखने को मिला था, और आवकें भी लगातार बढ़ती हुई देखने को मिली थी। और अब जो आगामी सप्ताह है उसमें बाजार किस प्रकार का देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो मंडी चलेगी अब मंगलवार को 16 जनवरी 2024 मंगलवार को जो मंडी चलेगी, उसमें भी आवकें हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि लगातार 3 दिन का दलोदा मंडी का अवकाश है और अन्य सभी मंडियों में भी अवकाश है। तो उसके कारण आवकों में इजाफा तो आना ही है, क्योंकि गर्मी भी शुरू हो गई है और अधिकतर क्षेत्र में किसान भाई लहसुन निकालना शुरू कर चुके हैं। लगभग किसी ने 1 या 2 मंडी करी है, तो किसी ने आधा माल बेच दिया है, तो किसी ने तो लहसुन पूरी तरह ख़त्म भी कर दिया है। जैसी हम मंडी में किसान भाइयों से मिलते हैं, जानकारी लेते हैं, तो बताते हैं कि बस 1 या 2 दिन और 2 बार और मंडी होगी और उसके बाद में माल पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। जो उत्पादन है वो काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। जैसे किसान भाई जानकारी देते हैं कि अब की बार जो उत्पादन है वो लास्ट जो बारिश हुई थी सोयाबीन की कटाई से पहले, तो उसमें जो
गर्मी के कारण काफ़ी जो बारिश नहीं हुई थी उसके गर्मी के कारण लहसुन उत्पादन भी कम आया है, क्योंकि वो साइज नहीं बन पाई थी, और जो साइज बनी थी वो भी उसके कारण थोड़ी गैप ज़्यादा हो गई थी लहसुन में। तो उसके कारण उत्पादन जो जानकारी किसान भाई बताते हैं, जो कोई 7 से 8 बताता है, कोई 10 बताता है, कोई किसान भाई 11 से 12 कुंटल भी बताता है जो जल्दी का लहसुन है वो। क्योंकि जल्दी का लहसुन है वो थोड़ा कम मात्रा में ही उपज देता है, क्योंकि वो माल जो गर्मी के कारण उत्पादन कम देता है, लेकिन भाव में अच्छा मिल जाता है उनको। जल्दी से किसान भाई जो लहसुन लगाते हैं उनको भाव अच्छा मिल जाता है। जो अभी जो वर्तमान भाव चल रहा है लगभग हम सुपर क्वालिटी की बात करें तो 17-18 हज़ार रुपये प्रति कुंटल के भाव तक बिक रहा है, और जो एवरेज क्वालिटियां हैं वो भी 14,000-15 हज़ार रुपये प्रति कुंटल के भाव तक बिक रही हैं, और जो ज़्यादा हल्की क्वालिटी के लाट हैं वो 10,000 से लेकर 12,000-13,000 रुपये प्रति कुंटल के भाव तक बिक रहे हैं। तो जो किसान भाई हमसे मिलते हैं और उनसे हम पूरी जानकारी लेते हैं कि आपने लहसुन जो बीज खरीदा था वो किस भाव में खरीदा था, उत्पादन कितना आया है, क्या क्या भाव में आपने लहसुन बेचा है। तो लगभग जो जानकारी निकल कर आती है वो किसान भाई अधिकतर बताते हैं कि 10 से 12 कुंटल का अधिक जो उत्पादन है वो देखने को मिल रहा है ऊँटी लहसुन में। और जो दलोदा मंडी, फेमस मंडी दलोदा मंडी जो ऊँटीगढ़ के रूप में मानी जाती है, उसमें काफ़ी अच्छा लहसुन मंडी में आ रहा है। जो आसपास की क्षेत्र की जो मंडियां हैं उसकी बजाय, जो नीमच है, मंदसौर हैं, पिपलिया मंडी है, जावरा है, रतलाम है, सारे तरफ मंडियों का, यहाँ तक कि जावत क्षेत्र का माल भी दलोदा मंडी में बिकने के आ रहा है। जो किसान भाई हमसे मिलते हैं, जाली नहर की किसान भाई भी हमसे मिले थे, उन्होंने भी बताया था कि दलोदा मंडी में अच्छा रेट मिलता है लहसुन का, इसलिए वो दलोदा मंडी में लाना पसंद करते हैं। और जो ऊँटी का जो लहसुन का जो बीज है वो पहले यहीं से बिकना शुरू होता है, अधिक मात्रा में यहीं पे बिकता है। तो नया लहसुन भी यहीं भी दलोदा मंडी में ही सबसे ज़्यादा बिकता है, और उसका जो भाव है वो दलोदा मंडी में ही अच्छा मिलता है, इसलिए किसान भाई दलोदा मंडी में ही लहसुन बेचना पसंद करते हैं। तो उसके ऊपर हम एक समीक्षा कर रहे हैं लहसुन के ऊपर कि पिछला सप्ताह किस प्रकार का निकला है, आने वाला सप्ताह किस प्रकार का निकल सकता है। जो धीरे धीरे जो आवकें जो बढ़ेगी, आवकें बढ़ने के कारण कहीं कहीं बाजार में गिरावट का दौर तो हमें देखने को मिलेगा। जो पहले जो आवकें हो रही थी 4,000 4,500 कट्टों की आवक देखने को मिल रही थी, तो लास्ट मंडी जो चली थी 12 जनवरी 2024 शुक्रवार को जो लास्ट मंडी चली थी, उसमें आवक बढ़कर एक ही दिन में डबल हो गई थी, क्योंकि आने वाले अवकाश संबंधी सूचना सभी किसान भाइयों को मिल चुकी थी। तो सभी किसान भाई जल्दी से लहसुन कटाई करके डायरेक्ट सीधा कटाई करके मंडी ले आए, चाहे वो गीला हो सूखा हो जैसा भी, क्योंकि 3 दिन फिर वो उनको इंतजार करना पड़ता था। तो उसके कारण कहीं बाजार में हमें गिरावट का दौर देखने को मिला था, काफ़ी लहसुन आया था दलोदा मंडी में। तो आगामी जो मंडी चलेगी मंगलवार को, उसमें भी आवकों का प्रेशर तो रहेगा, क्योंकि 3 दिन जो मंडी का अवकाश है उसके कारण आवकें काफ़ी अच्छी बनेगी, और आवकें अच्छी बनने के कारण बाजार में कहीं गिरावट का दौर देखने को मिल सकता है। जैसी जानकारी किसान भाइयों से और व्यापारी बंधुओं से हमें मिल रही है कि जैसे जैसे नई लहसुन का जो आवक बढ़ेगी तो बाजार में कहीं गिरावट का दौर देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी किसानों को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लगभग 8,000-10,000 रुपये प्रति कुंटल के भाव तक तो किसान भाई अपना ऊँटी लहसुन बेच सकते हैं, क्योंकि जो अभी जो एवरेज जो भाव चल रहा है वो लगभग जो अधिकतर चल रहा है 12,000 से 16,000 रुपये प्रति कुंटल के भाव तक एवरेज भाव चल रहा है। तो वो भाव एवरेज कहीं थोड़ा बहुत 8 से 12,000 रुपये प्रति कुंटल के भाव तक तो रह सकता है, जैसे अब आवक बढ़ेगी तो भी, क्योंकि इतना महंगा बीज है तो इतना तो बिकेगा ही, 8-10 हज़ार तो बिकना ही चाहिए, क्योंकि काफ़ी किसान भाई लागत लगाते हैं और जल्दी का लहसुन लगाने में उनको काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, खर्चा भी काफ़ी करते हैं। तो किसान भाइयों को इतना तो दाम मिलना चाहिए। तो ये समीक्षा की हमने लहसुन साप्ताहिक समीक्षा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो के माध्यम से हमें कमेंट के माध्यम से, वीडियो के नीचे जो कमेंट के माध्यम से आप जानकारी प्रदान कीजिएगा अपना कमेंट करके, और वीडियो को अधिक से अधिक किसान भाइयों को शेयर कीजिएगा। और वीडियो को जिन किसान भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो किसान भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसके नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। जैसे आप चैनल से सब्सक्राइब कर लेंगे और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे, तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।